आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तमाम देशवासियों को एसडीएम न्यूज़ चैनल की तरफ से, परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत 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 आपको बधाई हो, मुबारकबाद। ये वीडियो एक मानवता के नज़रिए से, एक इंसानियत के नज़रिए से बनाया जा रहा है, जो बेज़ुबान जानवरों पर आधारित है, यानी कि मुश्तमिल है। अभी हमने पिछले हफ्ते में मैंने तमाम, चाहे बम्बई के अखबार हो, पुणे हो, नागपुर हो, मराठवाड़ा के बहुत से अखबार हो, यहाँ तक कि दिल्ली हो, बम्बई हो, इसके अंदर एक ख़बर शाये हुई है कि कुत्ते काटने की संख्या बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दौलताबाद के अंदर एक 10-12 साल के बच्चे को जो है तो 2 कुत्तों ने मिलकर भमोड़ डाले, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का ज़ख्मी करे, काटने की कोशिश करे। वीडियो वायरल भी हो रहा है एक चैनल के ऊपर। और पीछे स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि अभी 2-4 दिन पहले रोशन गेट भाग के अंदर जो है तो महानगर पालिका की ओर से कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया गया, जो पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और ये वीडियो भी जो है तो औरंगाबाद अपडेट, जो औरंगाबाद मैं समझता हूँ को महाराष्ट्र का एक बड़ा चैनल माना जाता है, ये वो चैनल पे बताया गया था। वो चैनल से मेरे संबंध अच्छे हैं, मैंने पर्सनली तौर से उनसे वीडियो मांग के लिया ताकि आपको समझने में, देखने में आसानी हो। मैं थैंक्स कहता हूँ औरंगाबाद अपडेट को कि उन्होंने मेरी मदद की। बहरहाल चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। कि देखिए, हालांकि मैं इससे पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन एक बार और, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं और आज हर तरफ से एक आवाज़ बुलंद होती है कि हम इतना बड़ा जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कई आवाज़ उठती है कि भूख प्यास से कब मिलेंगी आज़ादी, कई आवाज़ उठती है कि कब मिलेंगी बेरोज़गारी से आज़ादी। बहरहाल बहुत सी बात होती है, लेकिन एक आवाज़ जो एक बेज़ुबान जानवर की तरफ से, मैं उसको निभाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए, आज हम शहर में देख रहे हैं, जैसा पीछे आप देख रहे हैं, कुत्ते पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सारी बात है, पूरे शहर में क्या, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक आवाज़ बुलंद होती है कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, इंसानों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, रास्ता चलने वालों पे हमला कर रहे हैं। ये सारी बातें, मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि वाकई कुत्ते शहर से दूर होना चाहिए और हमारी आबादी में नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, सबसे दुख और हैरान कौन बात यह है कि इसके लिए कानून बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम राज्यों के सरकारों को, और सरकारों में तमाम ज़िले के अधिकारियों को, महानगर पालिका कमिश्नरों को, ज़िला परिषद को, सरपंचों को, तमाम को गाइडलाइन जारी की गई है कि आपको इस बेज़ुबान जानवर, जिसे हम आमतौर से मतलब कुत्ता कहते हैं, और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं, गायवंश भी देखते हैं, ये जो हमारे पालतू वो रहते हैं गायवंश हमारी, उसके बाद बिल्ली है और भी दीगर जानवर है, बकरी है, जो भी है, लेकिन मेन है कुत्ता, क्योंकि ये इसी काटने की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन इसके ऊपर एक आवाज़ तो उठ रही है कि भाई महानगर पालिका क्या कर रही है, या अगर गांव खेड़ी की बात करें तो ग्राम पंचायत क्या कर रही है, कुत्ते की संख्या बढ़ चुकी है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसके मैं आधारित पे कह रहा हूँ कि बहुत ये होता है कि बहुत अगर प्रेशर बढ़ गया है सिटी के अंदर महानगर पालिकाओं पर, तो वो क्या करते हैं, पकड़ के मतलब कोई दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा पिछले 2-3 महीने पहले आरोप भी लगे कि भाई शहर के कुत्ते जो है तो ग्रामीण में लाके छोड़े जा रहे हैं, छोड़े गए हैं, ऐसे आरोप भी लगे थे। पेपर, समाचार पत्रों में ये न्यूज़ भी वायरल हुई थी। सवाल ये है कि इसका ये हल है कि हम शहर के कुत्ते पकड़ के कहीं और दूर छोड़ दें, तो क्या खेड़े पाड़ों के अंदर ग्रामीण में इंसान नहीं रहते, क्या वहाँ बच्चे नहीं रहते, क्या महिलाएँ नहीं रहती? इसका हल क्या है? हल की तरफ बहुत हैरत होती है कि इतने सोशल मीडिया चलाने वाले हैं और इतने सोशल मतलब क्या बोलेंगे तंजीमें, संगठनाएँ हैं, लेकिन किस पे ध्यान ये नहीं गया कि हम महानगर पालिका से या ग्राम पंचायत से या बड़े बड़े अधिकारियों से हम ये कहें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी है कि आपको बेज़ुबान जानवर, जैसे हम ज़ुबान में कुत्ता कुत्ती कहते हैं, कि इनके वास्ते हम शहर से दूर कहीं इनके लिए एक जगह बनाई जाए, जहाँ पर उनको ठहराया जाए, वहाँ पर उनको खाना खिलाया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। ये गाइडलाइंस है, ये कानून की गाइडलाइंस है। लेकिन उसके बाद अफसोस कि इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कारण ये है कि बेज़ुबान जानवर है। काश अगर बोलने वाले रहते हमारी तरह तो पता नहीं इनका भी मोर्चे निकल जाते। अगर ये बोलने वाले रहते थे बाय द वे अगर, तो यकीन मानिए हर ज़िले में कम से कम 1-1 लाख के कुत्ते के मोर्चे निकलते कि हमें न्याय दो, ये सरकार कराए चकाए, खाली वर मुंडी पाए, पता नहीं कैसे करते। ये भी कुत्ते भी नारे लगाते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बेज़ुबान जानवर है, और एक जिसे हम अल्लाह कह के पुकारते हैं, अल्लाह है, भगवान है, एक और है, जो भी हम जिसकी प्रार्थना अर्चना करते हैं, सब एक बात पे मत है कि इसे ऊपर वाले ने बनाया है। इसे कंपनी ने बनाया ना, कोई देश दुश्मन ने नहीं बनाया, कोई बांग्लादेश ने बनाया, पाकिस्तानी ने बनाया उसको,
या कोई जापान ने नहीं बनाया, कि चाइना ने नहीं बनाया कि कुत्ते पकड़ के हमारी सरहदों में घुसा दिए, हमको परेशान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हर देश में कुत्ते पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये सारी बात है। लेकिन हमारे पास गुंजान आबादी है, बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े राज्य है, तो ऐसे हालत पे कि देखिए ये संख्या बढ़ते ही रहेगी। सवाल ये है कि चलिए आपने कुत्ते पकड़ भी लिए थे, रखेंगे कहाँ? हमारे पास इतने बड़े कुछ है ही नहीं, उनको खिलाएंगे क्या? आज कुत्ते काटने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, अरे आंखों देखिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर, तो खैर ये तो हो सकता है कि पागलनुमा कुत्ते के उसको काट लिए होंगे, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने स्वयं, क्योंकि मैं भी शहर में घूमता हूँ और मैं इस सब वाक़ियत को देखता हूँ, मैंने कई बार, कम से कम 50 बार से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को जो है तो रोका हूँ, टोका हूँ कि बेटे कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा हूँ कि ये कुत्ते कार के नीचे बैठे हुए हैं, गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, और चंद 2-5 बच्चे आते हैं, मनचले बच्चे आते हैं, वो उसको दूर से पत्थर मारते हैं, लकड़ी करते हैं, वो कुत्ते गुर्र गर्र करते हैं, फिर भी उसके ऊपर करीब जाते हैं, वो कुत्ते जो है तो चिढ़ के मारे आंख पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तमाम माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि देखिए अपने बच्चों को ये ताकीद करें कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो, स्कूल से जा रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, कहीं खेल रहे हो, अगर आपके आसपास का एक दूर कुत्ता खड़ा हुआ हो तो उसको अच्छे अंदाज से हका ले। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मत हका लो, लेकिन जानबूझ के का एक दूर कुत्ता सो रहा है या गाड़ी के पास सो रहा है, कि झाड़ के सो रहा है, वो दूर फासले पर आपको सता नहीं रहा है, वो अपनी धुन में मस्त है, तो फिर आपने बच्चों को समझाया कि ऐसी स्थिति में कि हम कुत्ते को फतरा ना मारे, कुत्ते को लाठी ना मारे, कुत्ते को हम हका लेना। क्योंकि हो सकता है कि वो कुत्ता भूख की हालत में, हो सकता है कि वो कुत्ता प्यास की हालत में, हो सकता है कि उसे 2 दिन से खाना नहीं खाया हो सकता है उसकी मानसिकता बिगड़ी हुई हो। उस हालत में अगर हमारा बच्चा जाके उसको खेलता है या उसको पत्थर मारता है, भले आप हकाल रहे हो, लेकिन कुत्ता आंख पे भमोड़ देता है। ये मैंने 90% केस ऐसे देखा हूँ। ऐसा 2-5 साल में देखा तो 90% केस, बहुत कम ऐसे केस होंगे कि जहाँ कुत्ता वाकई पागल हो गया, उसको वाकई हकालना चाहिए, मारना चाहिए, जो भी उसको नियम से कायदे बने उससे काम हमें करना चाहिए। और अब तो ये भी व्यवस्था निकल गई कि वाकई कुत्ता अगर ज़ख्मी हालत में है, बहुत डेंजर हालत में है, तो फिर उसके लिए भी रास्ते बने हुए हैं कि किस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट की अपने या गाइडलाइन, जो दवाखाने होते हैं, हॉस्पिटल जानवर की, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कैसे फैसला लेना है। तो बहरहाल मेरी महानगर पालिका से, महाराष्ट्र सरकार से, तमाम शहर के आमदारों से, खासदारों से, तमाम नगर सेवकों से, जिला परिषद के उनसे मेंबरों से, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंचों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि देखिए हर शहर में और गांव में, खेड़े में, नुक्कड़ में कुत्ते पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि औरंगाबाद का मसला है, जानले का मसला नहीं है, ऐसा नहीं, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार जिस पे काम होना चाहिए था पूरे महाराष्ट्र में, उस तरह का काम दिखाई नहीं देता है। अगर हक्का दुक्का होगा भी तो बराए नाम होगा, वो सिर्फ शो पुटअप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई हम प्रशासन काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर अनुमान लगाया जाए शहर के अंदर तो करीब करीब 70 से 80 हज़ार कुत्ते पाए जाए, अगर पूरे हम शहर का लिए बारीकी से खंगालें। सवाल ये है इतने कुत्ते पकड़ के रखेंगे कहाँ? लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते पकड़ के, अच्छा बहुत होगा तो हमारे पास एक अलग ही अभियान चलता है। अजीब दिमाग के बाहर की बात है, कुत्ते पकड़ते हैं, बहुत परेशान आएगा तो कुत्ते पकड़ते हैं, लाते हैं, उनकी नसबंदी कराते हैं, उनका ऑपरेशन करके, ताकि ये कुत्ता मतलब इसके इनकी संख्या ना बढ़े, इनकी आबादी ना बढ़े। अरे ठीक है, आपने इसको ला लिया, आपने इसको ऑपरेशन कर लिया, उसको 2-5 दिन ढका, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आपके पास खिलाने पिलाने की इतनी व्यवस्था है? आपने पकड़ के तो ला लिया उसको, मतलब ऑपरेशन भी कर लिया, लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो कभी एक पल के लिए प्रशासन ने, अधिकारियों ने, संबंधित अधिकारी ने कभी सोचा है कि हज़ारों कुत्ते हम पकड़ के ला भी ले रहे हैं, उनका ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कानून भी बना हुआ है कि इनको दूर छोड़ना है। चलो मान लो कि आपने कहीं और दूर छोड़ दिया, शहर से दूर छोड़ दिया, तो क्या वहाँ पर उनको खाने पीने को मिलेगा? इसके ऊपर किसका ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि कुत्ते काटने की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते मैंने बम्बई के अखबार में पढ़ा, थाने के अंदर, कल्याण के अंदर 139 लोग कुत्ते ने काटा। तो क्यों काटा? इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं कर रहा, इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं कर रहा। अरे भाई, अगर इंसान भी अगर 2-3 दिन का भूखा हो ना, तो वो भी चोरी करने पे मजबूर हो जाता, वो भी हाफ मर्डर फुल मर्डर करने पे मजबूर हो जाता। ये हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कभी लोग 100-200 के वास्ते मर्डर कर देते हैं। रात के अंधेरे में जो है तो पैसे छीनने के चक्कर में कोई मर्डर भी हो जाती है, पेपर में आता है। यानी चंद पैसों के लिए इंसान मर्डर कर देता है। पैसे लेके इंसान क्या करता है? वही खाता पीता ऐश मौज करता है, या परिवार को पालता है चोरिया करके, जैसा भी यहाँ पे समाचार पढ़ते हैं। कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ मैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि कुत्ते हैं बेचारे, बेजुबान जानवर है, अभी कोई 3 दिन से भूखा है, कोई 4 दिन से भूखा है, तो इसकी कोई व्यवस्था है या नहीं? इसकी जवाबदारी किस पे है या नहीं? अब एक आम नागरिक तो कुछ नहीं कर सकता। अब जब इसके लिए कानून बने हुए हैं,
हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी किए, तमाम गाइडलाइंस जारी की तमाम देश के राज्यों को, राज्यों के अंदर तमाम ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को, कमिश्नरों को, मतलब जो भी अपने अपने हिसाब से जो उसकी जिसका क्षेत्र आता है अंतर्गत, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये काम करना है, लेकिन उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। खाली हम पेपरों में छपता हुआ देख रहे हैं, बच्चे जख्मी होते हुए देख रहे हैं। इसका समाधान क्या है? मगर अफसोस, ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है, ऐसा लगता है कि मानवता मर चुकी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं शाहिद भाई, जो पीछे देख रहे हैं आप, उनके लेटर पे जो है तो ये अभियान चलाया गया। मैं शाहिद भाई जो कांग्रेस पार्टी के हैं, अल्पसंख्यक विभाग के, उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया कि भाई कुत्ते संख्या बढ़ने को आपसे आपने कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन मैं शाहिद भाई से और तमाम, चाहे राष्ट्रवादी के हो, एमआईएम के हो, तमाम पार्टी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक निवेदन आप क्यों नहीं देते? क्या आपकी सही ज़्यादा लग जा रही? क्या आपका लेटर पैड 1 करोड़ रुपए का है कि नहीं हम देंगे तो वो लेटर पैड ख़राब हो जाएगा? क्या आप कमिश्नर को एक नहीं दे सकते कि साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ये कुत्तों को पकड़कर शायद दूर में कहीं फेंका जाए, वहाँ पर उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उसके जो गाइडलाइंस बने हुए हैं आपने उसके ऊपर कितना फॉलो किया? क्या वो स्पॉट कहाँ पर है, वहाँ कितने कुत्ते छोड़े हुए हैं, उसके लिए कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए फंड का प्रावधान क्या है, ये कितना खर्च हुआ है, उस पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? कोई पूछने को तैयार नहीं, जबकि कानून कायदे बने हुए। करके कह रहा हूँ कि इंसानियत मर चुकी है। एक लेटर पैड, एक कमिश्नर से बात करना, सारे दुनिया की राजनीतिक वास्ते हम लड़ते भिड़ते, रोड पे आते, झालच पाहिजे, ऐसा चाहिए, कराई चकाए, वर पाए, मुंडी पाए, पता नहीं कैसे के नारे लगाते। अरे बेजुबान जानवर के लिए आवाज़ उठा लो। अगर मुसलमान है तो मैं मुसलमान की हैसियत से कहूँगा कि इसका भी अल्लाह अजर देगा। अगर आप हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म को मानते हैं आप, तो धर्म किताब में उसका है ना लिखा हुआ कि इसके ऊपर भी दया माया करो, इनके साथ रहम का सलूक करो, है ना? अरे कम से कम नए कानून कायदे को मानते, थोड़ा बहुत तो कानून धर्म को तो मानते हैं अपने अपने। धर्म के अंदर लिखा हुआ है ना कि भाई इनका भी एक सम्मान है, इनको भी जीने का अधिकार है। कि हम अपने आप में कुछ बहुत बन गए कि मौत देने वाले, ज़िंदगी देने वाले हम बन गए? वही हो रहा ना कि हमको खिला रहे पिला रहे नहीं, और ला के फिर पता नहीं क्या रहे, जख्मी हो जा रहे, मर जा रहे। मतलब वही हो रहा कि हम उसको एक अलग स्वरूप में जो है तो मारने का काम कर रहे। गलत बात है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि देखिए कुत्ते, आप चाहे औरंगाबाद ज़िला हो, जालना हो, पूरे महाराष्ट्र हो, पूरा इंडिया हो, लेकिन आप जो पकड़ने का काम करेंगे और ये टीवी में बताया जाएगा, समाचार पत्रों में बताया जाएगा कि कुत्ता गाड़ी आई है महानगर पालिका से या जिला परिषद तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, जहाँ भी क्षेत्र आता है वहाँ की तरफ से, और आप ये अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमने बहुत बड़ा काम किया था। क्षमा चाहता हूँ, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि आपने प्रॉब्लम और क्रिएट की, और ज़्यादा क्रिएट की। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, हमने 1-2 बार समाचार पत्रों में पढ़ा है भी, कुत्ते खामोश तरीके से छोड़ दिए गए। तो मेरा सवाल ये है, एक नैतिकता के तौर पर, एक इंसानियत के नाते, चलिए शहर के कुत्ते हम कहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ हमारी माँ बहनें नहीं रहती? कि वहाँ आप जनता नहीं रहती? कि वहाँ बच्चे को नहीं काटेंगे? कि महिला को नहीं काटेंगे? इसका जवाबदार कौन है? मैं इस पर सोचने को तैयार नहीं। हालांकि प्रावधान है, इसके प्रावधान है। तो मेरी तमाम NGO से भी गुजारिश है कि हम इसके पीछे एकजुट होकर, तमाम चाहे नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, या आपका अखलाकी फ़र्ज़ है एक मानवता के हिसाब से कि इसके ऊपर भी एक मीटिंग ली जाए, वो एक जगह तय की जाए शहर के अंदर, दूर के अंदर, वहाँ पर इसके इंतजाम किए जाए, और वहाँ पर जो है तो खाने पीने की व्यवस्था की जाए। हमारे पास फंड भी है साहब। अरे CSR फंड जो कंपनियों से आता, करोड़ों रुपये आता साल का, अरे उसमें से एडजस्टमेंट कर सकते ना। मगर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई सोचने को तैयार नहीं। हाँ, इतना ज़रूर बोल रहे हैं कि कुत्ते काट रहे हैं, कुत्ते बहुत हो गए हैं, महानगर पालिका क्या कर रही है, सो रही है, अधिकारी सो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हम सब बोल रहे हैं। लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं 1-2 मिनट के लिए कि हाँ यार, हम इंसान अगर 2 दिन भूखा रहे तो हम क्या करेंगे? अगर हम भूखे प्यासे रहे तो क्या हमारी मानसिकता भंग नहीं होंगी? अरे जब हमारी मानसिकता भंग होंगी, भैया वो तो कुत्ता है, बेजुबान जानवर है, वो क्या आपको आई लव यू बोलेगा? क्या आपको प्यार करेगा? क्या आँख पे आँख पे नहीं आएगा? मगर कोई आज घरों, आज होटलों में देखो, खाने के होटल जो भी है, भटियार खाने बोलो, चिकन की दुकाना बोलो, मटन दुकाना बोलो, यहाँ से कचरा निकलता है, जो भी छिछड़े जिसे आम ज़बान भाषा में कहते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में डस्टबिन में जा रहा है और गाड़ियाँ दूर फेंक के आ जा रही हैं। बेचारे कुत्ते देखते रह जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, कोई ऐसा आदेश सीधे महानगर पालिका की तरफ से कि ठीक है, गाड़िया वालों को हम बोले कि भाई देखो, जहाँ पर दूर जंगलों में, दिल्ली गेट के बाहर है, उदाहरण बता रहा हूँ, स्टेशन के पास है, उदाहरण बता रहा हूँ, स्टेशन टिकट थाने की तरफ उदाहरण बता रहा हूँ कि वहाँ हम कुत्तिया को बड़ी संख्या में जंगलों की तरफ छोड़े और वहाँ पर गाड़ियाँ लिया कि जो है तो छिछड़े छाछड़े फेंके, ताकि वो सिटी के अंदर ना आए, ताकि पब्लिक के अंदर ना आए। जब उनको खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, तो वो क्यों सिटी में आएंगी? अरे कुत्ते खुद परेशान है, अपन क्या बढ़ेगा? हम कुत्ते से परेशान है। यकीन मानो, अगर कुत्तों को अल्लाह भगवान ईश्वर अगर ज़बान दे देना, वो खुद हाथ जोड़ के बोलेंगे प्रशासन को कि हमें इंसानों को दुनिया में मत रहने दो,
न दया करते हैं, न माया करते हैं, न खिलाते हैं, न पिलाते हैं। जो भी आ रहा है पत्थर मार रहा है, डंडा मार रहा है, कोई हड़ कह रहा है, कोई जी कह रहा है, वो हाथ जोड़ के कहेंगे प्रशासन को कि हमें हमारी दुनिया अलग कर दो, हमें नहीं चाहिए इंसान को दुनिया। वो कहने पे मजबूर होंगे। काश भगवान अल्लाह उनको अगर ज़ुबान देता तो वो चाहे यही कहे, मगर अफसोस कि कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो बहरहाल ये बात बताना मकसद था। और इससे हटके मैंने शायद 2-4 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि मैं हमारे महानगर पालिका से, तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से, आम सोशल तंजीमों से ये गुजारिश करता हूं कि देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसको अगर हम लॉन्च करें तो सिर्फ 6 महीने में हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब होंगे कि तमाम शहर के, बल्कि पूरे ज़िले के, औरंगाबाद ज़िला बा रहा हूँ, गंगापुर ताल्लुका सब, वैजापुर, खुलदाबाद, दौलताबाद, सब ग्रामीण खेड़े पाड़े सब आ गए, इनका हम इसका नियोजन कर सकते हैं। यहाँ आवारा कुत्ते पकड़ पकड़ के लाके हम बहुत सही सिस्टम से काम कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मैं महानगर पालिका से गुजारिश करता हूँ, हमारे विभागीय आयुक्त जय श्रीकांत साहब जो पहले हमारे पास कमिश्नर रह चुके हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के करता हूँ कि सर ये काम बहुत अलग है, ये दुनिया अलग है, इसके वास्ते इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, आप प्रशासन के पास बहुत काम रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना बहुत है, लेकिन कम से कम जो करने वाला व्यक्ति है, जो करने की इच्छा रखते हैं, कम से कम उनको तो बुला के मीटिंग करा सकते कि आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, आपके पास क्या प्लान है, हमने क्या करना चाहिए, ताकि तमाम ज़िले के कुत्ते जो होते एक जगह आ जाए, अब अच्छा जीवन वो भी गुजारे, और जिस दिन वो मरना है वो मर जाए। सीधी बात कर सकते हैं। मेरे पास प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ के हमारे आदरणीय एडगे साहब जो कमिश्नर साहब है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ। हमारे श्रीकांत साहब है, यहाँ के तीनों आमदार है, अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, हमारे जो है तो संजय शेषार साहब है, पालक मंत्री भी हमारे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए मैं एक अकेला बंदा हूँ, मैं एक समाज सेवक भी हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ। मैं प्रशासन के सामने एक जो है तो एक वो भी रख रहा हूँ, बात को भी रख रहा हूँ, और एक तरह का खुला आह्वान, एक चुनौती पेश कर रहा हूँ कि मैं अकेला वो प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में एक मिसाल बन जाएगी, और बाद में जब धीरे धीरे जब तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे भारत में मिसाल बनेगी कि जब कहीं अलग राज्यों में अगर कोई किन्हें याचिका लगाए कोर्ट के अंदर कि भाई महानगर पालिका को बोलिए कुत्ते बहुत होकर कंट्रोल करे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी दखल लेगा कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है कि जहाँ पर कोई ज़िले में कुत्ते नहीं पाए जाते, वहाँ का क्या नियोजन है। सुप्रीम कोर्ट दखल लेगा, हाई कोर्ट दखल लेगा, सरकारें दखल लेगी कि ऐसा, और छत्रपति संभाजीनगर में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च हुआ है कि जहाँ पर हज़ारों कुत्ते जो होते एक बड़ी संख्या में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, खा रहे पी रहे खुश रह रहे हैं, और जिसकी मौत है चले गया। अरे भाई वो मरने वाले हैं ना, हमारी भी उम्र कितनी है, 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो कुत्ते जिंदा रहेंगे क्या? ये भी मरने वाले हैं ना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, और कितने जिंदा रहेंगे। तो मेरे पास एक नियोजन है कि हम 50 साल का एक वो करें, अब 50 साल को टारगेट कि 50 साल के अंदर 25 साल में सब काम तमाम हो जाएगा, लेकिन एहतियात के तौर पर मेरे पास एक ऐसा नियोजन है कि उसके अंदर हम इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं कि यार बहुत कम बजट में, कोई लंबा चौड़ा बजट नहीं है, इसके अंदर कम से कम 550 लोग रोज़गार भी मिलेगा। कमाई पैसे किधर से आएंगे उसका भी मेरे पास साधन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नियम से कायदे से काम होगा और प्रशासन का टेंशन कम हो जाएगा। कहीं ऐसा सुनने में नहीं आएगा कि किसी कुत्ते ने किसी महिला को, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को काटा या चलते चलते गाड़ी पे हमला कर दिया, ये सुनने में नहीं आएगा। मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, क्योंकि सब अलग अलग हिसाब से बात करे होंगे, मैंने एक अनोखा एक वो निकाला हूँ कि आज बेजुबान जानवर जो पूरे देश के अंदर जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, इस जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको उसका अपना इस समस्या पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आपको आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इंसानों की समस्या है। अरे ठीक है भाई, अगर आप जानवरों से प्यार नहीं करते तो कम से कम इंसानों से प्यार करते होंगे ना, आप अपने परिवार से, बच्चों से तो प्यार करते होंगे ना, आप चाहते हैं ना आपकी सुरक्षा बढ़े बच्चों की, तो ठीक है, तो आप भी आवाज़ उठाइए। मैंने आज तक नहीं देखा महानगर पालिका में कि कोई संगठन ने या कोई नेता ने या कोई पार्टी के पदाधिकारी ने इस तरह का लेटर दिया हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हुए हैं, इसका खिलाने पिलाने का उसका एक इंतज़ाम है, आपने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया? नहीं किया। कोई बताने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, और बस इतना कह रहे हैं कुत्ते बहुत हो गए कुत्ते। अरे भाई अपने अंदर भी झांक के देखो ना। अरे कानून कायदे बने हुए हैं ना, आपको सिर्फ 2 अल्फाज बोलने की ज़रूरत है, सिर्फ लेटर पैड पे देने की ज़रूरत है, मगर आप वो भी करने को तैयार नहीं, तो कौन है जवाबदार? ठीक है, दुनिया समाप्त होंगी। अगर मुसलमान है तो अल्लाह पूछे कि भाई आपके क्षेत्र में आता था, आप कुछ कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, आज तो मुझे आप दीवाना कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, पता नहीं बंदे ने क्या लेके बढ़ गया, कुत्ते बिल्ले लेके बढ़ गया, बोलेंगे भाई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मरने वाले सब, हम भी मरने वाले, कुत्ते भी मरने वाले। लेकिन याद रखो, अगर हमारे शहरों के बीच अगर कुत्ते अगर भूख से प्यास से मर रहे हैं, वो तलतला के मर रहे हैं साहब,
तो इनकी भी बदवा, इनकी शराब लगेगा, और इसका जो विभाग जिम्मेदार है वो उसको लगेगा। मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऊपर दुआ करता हूँ कि भाई इनका शराब ना लगे। लेकिन सवाल ये है, जब हमारे धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर हम अन्याय करते हैं तो ऊपर वाला सुनता है, उसके पस मंज़र में उसको सामने ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे दिल में खराबी रख के बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी महानगर पालिका से गुजारिश है कि इसके ऊपर तत्काल में आप ध्यान दें। जितने हमारे सम्मानीय नगर सेवक है, सोशल वर्कर है, और ख़ास करके हमारे काबिल एहतराम 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं। अब इस्लाम में भी जिक्र है ना, जानवरों के साथ मैं एक कार्यक्रम में गया था अभी बीच में, तो वहाँ कहा गया था कि भाई रबी अव्वल का महीना आ रहा है, तो हम जो है तो हमारे देशवासियों के अंदर जो है तो हमें एक होने वाला है, तो हम जो है तो एक इंसानियत के पैगाम को काम करो। जानवरों के ऊपर कोई नहीं। अरे कम से कम जाके मिलो तो से कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपने इसके कानून है, उसकी स्टडी करो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसके लिए टाइम नहीं निकालते। कैसी मानवता है ये? क्या तो बोले पड़ोसी भूखा रहना, कोई पड़ोसी को देखने को तैयार नहीं। पर जानवरों को हुकूक है, कोई जानवर को देखने को तैयार नहीं। मतलब बुराई से नहीं कह रहा मैं तो आपको बड़ा अदब एहतराम करता हूँ। अरे कम से कम एक बंदा, चलो फिर ठीक है, मैं मान लिया कि चलो भाई आपके पास टाइम नहीं है, यार मेरे पास टाइम है ना। मैं तो महानगर पालिका बोलूँगा ये प्रोजेक्ट का हेड भी बना दीजिए, मैं एक चैनल चलाता हूँ, साप्ताहिक पेपर चलाता हूँ, मेरा काम काज देखिए यार। मुझे अगर आपको ठीक लगा तो कम से कम 3 साल का मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, ये मैं पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे इतनी मेरी तनख्वाह दे दीजिए ताकि मैं मेरे परिवार को भूखा ना रहे। मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ। काय के लिए? इंसानियत के लिए, ताकि जानवर का भला हो जाए और साथ में इंसान का भला हो जाए, और तीसरे प्रशासन का भला हो जाए। प्रशासन की बदनामी नहीं होगी, इंसान भी जो है तो सुरक्षित रह सकेंगे, और जानवर भी बेचारे उनकी दुनिया बस जाएंगे। एक शहर कैसा बसता है, बच जाएंगे शहर, वहीं उनका जीवन गुजर जाएगा। वहाँ में से कुछ बनेंगे, एक शमशान भूमि बनेंगे, कोई मर गया तो उसको कैसा गाइडलाइंस करना, गाड़ना के जलाना, जो भी जैसा है गार्डन उसके हिसाब से काम करेंगे। छोटा मोटा दवाखाने की व्यवस्था करेंगे। 3 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को। इमरजेंसी में हम 6 महीने में कर सकते, तात्काल में, और बाकी 2.5 महीने में हम 2.5 साल में हम धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि गार्डन का स्वरूप लगना, साफ सफाई पूरी व्यवस्था। कई 150 लोग को रोज़गार भी मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था भी हो रही है, शहरों से हम जमा करके ला रहे हैं, 2-4 गार्डन लगी हुई है। अरे लाखों करोड़ों रुपए सरकार देती है ना, अनुदान देती है ना इसके ऊपर देखने को, इसको उसको उसको उसको। अगर ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे, अगर 2-4 लोग कुत्ते को काटने से मर गए, बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि अभी सरकार की जवाबदारी रहेगी क्या, कैसा मर आदमी, अब खुदा न खास्ता मर गए, 4-5 लोग ऊपर वाला ना करे 1000 बार, तो क्या महानगर पालिका को पैसे नहीं देना पड़ेंगे? 15 लाख 20 लाख देना पड़ेंगे। बदनामी अलग, परेशानी अलग, टेंशन अलग। तो क्यों तो टेंशन पाल रहे आप, क्यों टेंशन पाल रहे? मेरे दिमाग हैरान की बात है कि इसके लिए कानून बने हुए, व्यवस्था बनी हुई है। आज पूरे शहर के अंदर जाके देखो, अपने खड़े रह के देखो 2 मिनट, मैं बड़े अधिकारियों से, नगर सेवक से कहता जाके देखो सर, कुत्ते के हड्डे ढांचे साहब भूख की हालत में। अब मुझे बताइए, जब जानवर भूख की हालत में रहेगा तो वो काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो पागल नहीं होगा? एक तो पानी पीने का नहीं, कहीं नालों खुले थोड़ा खुले पड़े तो गंदा पानी पी ले रहे, बच्चों के हगीज जो फेंकते हैं हम वो खा ले रहे, जहरीला अनाज खा ले रहे, जहरीला कुछ भी खा ले रहे, उससे उनको नई नई बीमारियाँ हो जा रही। फिर जाहिर सी बात है, फिर ऐसी स्थिति के अंदर फिर उनको कुछ शहर में रहने नहीं दे रहा, कहीं दूर अगर बैठ रहे तो फिर वो उनकी दिमागी मानसिकता भंग हो जा रही। तो कहीं थैली में अगर उनको कहीं खुशबू आ गई कि इसके अंदर कुछ भी खाने पीने का आइटम, उनको लग रहा है खाने पीने का आइटम है, तो फिर वो देख रहा नहीं कुत्ता कि भाई महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो जाके झपट मार रहा। हम बड़े कुत्ते आंग पे आ रहे। अरे क्यों आंग पे आएंगे? मेरा दावा है, विश्वास है, मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई कुत्ता नहीं काटेगा। बस शर्त है हमको भी जो है तो उनके साथ उतना न्याय से काम देना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ईमानदारी से उनकी नज़बंदी हो, उनका जो तो आबादी ना बढ़े, तो हमें इसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आबादी भी नहीं बढ़ेगी, कुत्ते की पैदावार भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं तो उनको तो हम मार नहीं सकते, ऊपर वाले ने बनाया उनको, तो कम से कम उनका कुछ ध्यान करेंगे कि नहीं? मैं आप हर नागरिक से पूछना चाहता हूँ, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, चाहे आप नगर सेवक रहो, नेता रहो, सोशल वर्कर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, पूरे शहर में जब कुत्ते को पानी नहीं पिलाएगा, कोई खाना नहीं खिलाएगा, तो कुत्ते करेंगे क्या? ये कुत्ते को खिलाएंगे कौन? ये मेरा सवाल है। क्या इसके ऊपर कभी आपने गौर किया? क्या इसके ऊपर आपने ठंडे दिमाग से गौर किया? सही यार, जब कुत्ते को खाने को नहीं मिलेगा तो कुत्ते कितने भूखे रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? इनकी मानसिकता बिगड़ेगी नहीं होंगी? क्या आपस में लड़ेंगे नहीं? क्या जख्मी नहीं होंगे? क्या कुत्ते बच्चों को नहीं काटेंगे? भूख की हालत में क्या करेंगे बताइए ना। अरे जब इंसान जब भूख की हालत में रहा, परेशान रहा, तो वो हाफ मर्डर फुल मर्डर कर देता साहब, पेपर में आता। ये तो जानवर है, इसके लिए क्या? तो बहरहाल ये जो कुत्ते पकड़ने का अभियान है, मेरी सरकार से क्षमा चाहते कह रहा हूँ कि ये छुपा छुपी के खेल, चोर नहीं, चोर पुलिस से खेल हम बचपन में सुनते थे, ये खेल को बंद कीजिए आप।
और मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पूरा प्रशासन, सैकड़ों अधिकारी एक तरफ, पूरे कर्मचारी एक तरफ, ये बंदा एक तरफ। मेरे पास पूरा इंजीनियरिंग का खाका है साहब, मेरा इस पर PhD करी हुई है। मैं बड़ा ना, जो 1-1 लाख तनख्वाह पा रहे होंगे, जो जानवर विभाग में काम कर रहे होंगे, मतलब देखभाल करेंगे, शायद उनको भी इतना अनुभव नहीं होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपको वो ज़मीन के ऊपर एक लॉन्चिंग करके दूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में लोग देखने को आएंगे कि छत्रपति संभाजी नगर में एक 100 एकड़ पे एक ऐसा आधारित बना हुआ कि कुत्तों का सेंटर है कि जहाँ पर कुत्ते एक लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक छोटा सा गार्डन में, कभी कुत्ते गार्डन में घूम लेते हैं, कभी स्विमिंग कर लेते हैं, कभी कहाँ रह लेते हैं बारिश में, कभी उनको बारिश में रहने की सेफ्टी है, बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, भंगार के टीनों बने हुए हैं, एकदम खूबसूरत सिस्टम। मैं बड़ा 3 साल में इतनी खूबसूरती रहेंगी कि लोग टिकट दे के अंदर रहेंगे, चलो कुत्ता घर देखेंगे या कुत्ते रह रहे हैं, उसका रूपरेखा कैसी हो कि अंदर आने के बाद कोई किसी आंख पे ना जाए, काटे ना, वो पूरा सिस्टम है साहब। मैं बढ़ाना कि पूरी मशीनरी, जो करोड़ों रुपए की मशीनरी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इंसानियत के नाते कह रहा हूं। सैकड़ों इंसानों की जान जख्मी ना हो उनके नजरिए से कह रहा हूं, और इनका भी अधिकार मिले उनकी नजर कह रहा हूं कि मैं फेल कर सकता हूं साहब, मुझे अवसर दीजिए, प्राप्त दीजिए। मैं वो डिजाइनिंग, वो मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि मैं बोला आप करोड़ों रुपए लगाने का सरकार अगर सोच रहे होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके करोड़ रुपए की तरफ, यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपए का काम मैं 4 आने में करके दूंगा, और वो सिस्टम से, वो कायदे से, वो कानून से करके दूंगा, प्रैक्टिकली करके दूंगा कि उसकी पूरी गूंज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान को सुनाई देंगी कि अगर कहीं कुत्तों की समस्या अलग अलग राज्यों में है तो लोग प्रेरणा लेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जाइए, छत्रपति संभाजी नगर में जाइए कि वहाँ की महापालिका ने क्या नियोजन किया है, और उसका पैसे का, आने का, जाने का, उनके 2 टाइम खाने के पीने की व्यवस्था कैसी है, ये पूरी रूपरेखा मेरे पास है साहब। मैं डिटेल बोलूँगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। मेरे कमिश्नर साहब से गुजारिश है, तमाम नेताओं से गुजारिश है, और तमाम वो लोग जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते बहुत हो गए, ये बंदा आपके सामने खड़ा है। बोलिए कमिश्नर साहब को, बुलाइए, बंदे को बोल रहा हूँ, उनके पास नियोजन देखिए क्या है। तो चलिए मैं आपको दौरे कराता हूँ, ये आपको मैं प्रोजेक्टर डिजाइनिंग में बड़े बड़े इंजीनियर बैठाइए, मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं, ज़मीन हमारे पास ही रहेंगी, कोई कुत्ते बेच के भागने वाले नहीं। कुत्ते एक दिन मर ही जाएंगे ना साहब। अगर मान लीजिए हम पूरे ज़िले कुत्ते, अगर 1.5 लाख कुत्ते अगर हम पूरे एक सेंटर लाने में कामयाब हो गए, उसका नियोजन करें, तो कुत्ते कब तक रहेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मरने चले ना, एक दिन मर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। कम से कम बदवा तो नहीं देंगे, भूख प्यास से नहीं मरेंगे। इसकी नैतिकता जवाबदारी है कि नहीं? जब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा ना, कि उनका भी जीने का अधिकार है। अगर हम किसी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे कोई भी हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, तो हमारे धर्म में तो कोई दिशा निर्देश दी हुई है ना कि इनके साथ दया मैं करो। उसकी रूपरेखा क्या है, उसका तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? कि खाली ये बोलेंगे कि खाली मानवता की बात करेंगे, खाली इंसानियत की बात करेंगे कि नहीं 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 नहीं, बड़े प्रवचन देते कि नहीं भाई वो इस्लाम में भी, धर्म में बोले कुत्तों का अधिकार, जानवरों के साथ हुस्न सलूक है। कौन सा हुस्न सलूक है, किस तरह का हुस्न सलूक है आपके पास? आपने इसके ऊपर क्या पहल करे? कम से कम एक लेटर नहीं दिया आपने, कम से कम, चाहे सभी को कह रहा हूं मैं, एक लेटर दे सकते हैं ना कम से कम, कि भाई इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है, आपने क्या आया, नहीं बढ़ सकते क्या? नहीं, मरो बेजानवर है ना बेचारे, ना किसके सगे है, संबंधी, रिश्ता नाता कुछ भी नहीं, जानवर बेजुबान है, कौन पूछने वाला नहीं। इंसान को नहीं पूछ रहे तो ये जानवर को पूछना? मगर ऊपर वाला तो पूछेंगे ना आखिरत में कि भाई आपने इसके भी कानून कायदे बने हुए थे तो आपने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? जब पैर की ज़मीन निकल लेंगे बोलेंगे अल्लाह ताला ये सवाल भी पूछ सकते, तो अल्लाह तो बोलेंगे कि मैंने आपने किताब में नहीं पढ़ा था कि मैं ज़र्रा ज़र्रे का हिसाब लूँगा, कि मैं ज़र्रा ज़र्रे के नेकी का भी तुमको अजर दूंगा, कि तुमने नहीं लिखा था? जब कानून कायदे बने होते, इस्लामी किताबों में जिक्र था, तो आपने जो तो प्रशासन से कितना वक्त निकाल के लेटर दिए? कम से लेटर दिए थे क्या, निवेदन दिए थे क्या, इसका आपने क्या करे, पीछे पड़े थे क्या, क्यों नहीं पड़े थे? तो जवाब क्या देंगे? आज तो मुझे पागल करार देंगे, बोलेंगे आदमी बहुत वो दिख रहा, बोलेंगे भाई। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ ले तो एक मुसलमान की, फिर क्या होगा? कम से कम तमाम मेरी इस्लामी तंजीमों से गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश, आप बड़े में आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, कम से कम लेटर काला पीला कागज़ करके मोकले हो जाइए, ताकि आखिरत में हम बचने में कामयाब हो। कि अल्लाह ताला हमने दिए थे लेकिन प्रशासन ने नहीं माना था, हम बच तो जाएंगे, कम से कम हम बचेंगे भी नहीं साहब, बहाना भी नहीं होंगे तो फिर आपको अल्लाह पकड़ ले, तो अल्लाह पकड़, वो तो नुक्ते नवाज है, कौन सी अदा पे पकड़ ले और कौन सी अदा पे छोड़ दे, वो तो हम किताब में पढ़ते हैं और उलमा से सुनते हैं। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, किताब में पढ़ा सुना बड़ा, उसके आधार पे कह रहा हूँ। ये मत समझिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं साहब, आप इतने बड़े हैं कि पूछो मत। तो खैर अल्लाह आपका बड़ापन कायम रखे। तमाम मैं मुसलमानों से, हमारे हिंदू भाइयों से, सभी से नेताओं से हम गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर तत्काल में अपने अपने संगठनों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, जो भी आप
पौधों पे इस पे है, एक लेटर पैड पे जो है तो कमिश्नर साहब से मांग कीजिए, विभागीय आयुक्त भी जाइए कि साहब इसके ऊपर जब गाइडलाइंस बनी हुई है उस गाइडलाइंस की मालूमात लीजिए, पढ़े लिखे हैं नेट पे जाइए, क्या है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या है मालूमात लीजिए ना, कि खाली पढ़े लिखे मकले होते और बस सूट पड़ते घूमते। अरे वो फायदा उठाओ जरा, काले पीर का ये मुख्य जनरल की दुआ लगेंगे ना, दुआ लगी ना इसकी, इनकी दुआ से बेड़ा पार हो जाएगा। बोल नहीं सकते अपन, हाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में किताब में लिखा हुआ है, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। ये कोई एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाई थी ना, तो उसका बेड़ा पार होगा, तो हमारा भी हो सकता। कि नहीं भाई तुमने कोशिश कर रहे थे यार मुझे जानवरों की भूखे पैसे मरने से बच गए थे, इनकी दुआ लग गई, अरे बंदे हमने इनकी दुआ कबूल कर ली, जाओ। नहीं हो सकता, अल्लाह चाहे तो हो सकता। तो बहरहाल ये मैंने थोड़ा मजहबी नज़रिए से बात किया हूँ, धार्मिक हिसाब से भी बात किया हूँ, इंसानियत के नज़रिए से बात किया हूँ और क़ानून कायदे के हिसाब से भी बात किया हूँ। और आखिरी में बात ख़त्म करने से पहले मैं महानगर पालिका को, तमाम तीनों चारों आमदार को, तमाम जो सोशल वर्कर उनको, तमाम तंजीमें हैं, ये है मजहबी है धार्मिक है, सबको मैं खुली एक आह्वान दे रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ और ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पूरे पूरे कहीं भी आपको पूरे ज़िले में एक भी कुत्ता आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा। हमको अगर हम जायरात भी दिए ना कि एक कुत्ता बताओ और 10,000 का इनाम ले जाओ, तो भी नहीं मिलेगा साहब, इतना भारी नियोजन है। अरे तुम्हारे पास एक नियोजन वाला है कि ज़रूरी है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर रहना, कि बहुत बड़ा डिग्री रहना, अरे मेरा प्लान तो सुनो, कम से कम बुलाओ तो सही। और जितनी भी ऐसे जो एनिमल प्रेमी, जानवर प्रेम करने वाले हैं, उनके ऊपर एक संगठन बनाओ। ये कोई काम करने वाला नहीं, कोई काम करना नहीं, जिनको ऊपर वाला भगवान अल्लाह जिनको हिदायत दे बस वही काम करने वाले हैं, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो ऐसे कई हज़ारों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। सबको बुलाओ, सबकी कमेटी करो कि भाई हम आपको जवाबदारी देते हैं, आप और अपने मशवरे से हमको बोलिए, हम आपकी निगरानी में काम करेंगे, अपना मनमानी कारोबार नहीं करेंगे, ऐसा कानून से कायदे से काम करेंगे। आप भी खुद सहमत रहेंगे, बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे, ये काम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। हम धीरे धीरे उसको पैसा लॉन्च करेंगे और एक दिन सेंटर समाप्त हो जाएगा। जब आखिरी कुत्ता मर जाएगा तो जाहिर सी बात सेंटर बंद हो जाएगा, फिर सरकार की जमीन देंगी, सरकार कुछ भी करे उसके ऊपर, कॉलेज बनाए, दवाखाना बनाए, कार्यालय बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी अपनी सरकार की अपनी वो जवाबदारी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये एक न्यूज़ थी, एक सोचा कि 15 अगस्त के ऊपर जो है तो सभी लोग जो है तो अपनी अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो मैंने एक मानवता के हिसाब से, एक इंसानियत के नाते मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जागेगा, तमाम नेता जागेंगे, तमाम जिम्मेदार जागेंगे, तमाम आम जनता जागेंगे और उसके ऊपर एक अभियान चलेंगे ताकि आपका भी कल्याण हो जाए, आपके महल्ले के अंदर हमारे बच्चे माँ बहनें भी सुरक्षित हो जाए, उनको भी सुरक्षित जीवन मिल जाए और प्रशासन की भी बदनामी ना हो, प्रशासन के भी कल्याण हो जाए। हो सकता है इनकी भी दुआ आशीर्वाद लगेंगे तो हमारे प्रशासन पे ऊपर वाला कुछ अच्छे हवा चला देंगे कि सब ठीक ठाक चलेगा। न तो क्या है, बीमारी आ जाती, भूकंप आ जाते, बारिश आ जाती, सैलाब आ जाते, हमें पता नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम धर्म को फॉलो करते हैं तो धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि जब अन्याय बढ़ जाता है तो ऊपर वाला कोई सिस्टम चलाता है, जिसको हम कुदरत कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी हम नाम देते हैं अलग अलग धर्म के हिसाब से। बहरहाल एक मानवता का संदेश है, एक बहुत बड़ा प्यारा संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ फिर एक बार तमाम एनजीओ से मेरे हाथ जोड़ के निम्रतापूर्वक एक विनंती है, गुजारिश है कि मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको लीड करने को तैयार हूँ, महानगर पालिका से मिलकर काम करने तैयार हूँ। और ऐसा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है कि पूरे भारत में मिसाल बन जाए। हो सकता है कि हमको अवार्ड भी मिले, हमारे छत्रपति संभाजी अवार्ड मिले कि महाराष्ट्र में सरकार, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ की महापालिका ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि लोग दूर दूर से वहाँ की कमीशन देखने को आ रहे हैं कि कैसा आपने लॉन्च किया, हम भी देखना चाहते हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट हम हमारे सूरत में, गुजरात में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम इसको लॉन्च कर सके, आपका हम प्रेरणा ले सके। ऐसा हो सकता है साहब, ऐसा हो सकता है। बड़ा विश्वास से कह रहा हूँ, एक जागरूक नागरिक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सोच का, विचार का, मेरी सलाहियत का आप उपयोग में लेंगे, क्योंकि मैं जनहित में बात कर रहा हूँ, देश हित में बात कर रहा हूँ और एक इंसानियत के हित में बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका मुझे अवसर प्राप्त देंगे, तमाम लोग मेरे लिए आगे आएंगे, इसको अभियान चलेंगे ताकि इंसान भी बच सके, जानवर भी बच सके और सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। जिसे ऊपर वाले को मानते हैं, जिसे हम अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी नाम से पुकारते हैं, उसका आशीर्वाद, उनकी दुआएं भी हमें मिले और हमारा सब कल्याण हो जाए और हमारा मनोकामना कह सकते हैं जीवन भी अच्छे से गुजर जाए। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप जनरल चैनल। जय जय महाराष्ट्र।